हेलो जी, हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ़ यू। तो धनतेरस की पूजा हो गई है और सच बताऊं अभी टाइम हो रहा है 11, पूरे 11 बज रहे हैं। आप लोगों को लगेगा कि मैं बस बोलती हूँ। ये देखिए 11:02, रात का 11:02 हो रहा है और मेरी धनतेरस की पूजा हो गई है। मतलब ये 3 दिन मेरे कैसे बीते हैं मुझे नहीं पता। मैं डेली रात के 11, 11:30 ऐसे ही नहा के डिनर किया है। डेली का ये रूटीन रहा है और सुबह 7 बजे से उठ के लग जाती हूँ क्योंकि बीच में ऑफिस का काम भी होता है और बहुत चीज़ें हो रही हैं, लेकिन कैमरा उठाने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो मैं अभी अपने रूम में आ गई हूँ जहाँ मैं अपना सारा काम धाम करती हूँ, अपना डिनर लेके आ गई हूँ। पूजा भी आज लेट ही हुई है मेरी, ऐसा नहीं है कि टाइम पे हो गया, थोड़ा लेट ही हुआ। और पैरों की हालत तो बिल्कुल ख़राब हुई पड़ी है। लास्ट ईयर छठ पूजा में जो चोट लगा था वो दर्द बढ़ गया है क्योंकि पूरे दिन खड़े रह के काम करना पड़ रहा है। मतलब हर रूम की सफाई, उसके कर्टन उतारो, कर्टन धो, कर्टन डालने जाओ, डाल के लेके आओ। और अभी मैं जिस रूम में हूँ उस रूम की हालत आपको दिखा दूँ। मैं अभी कैमरा पलटती हूँ तो ये देखिए ये है हालत। तो ये अब रात के 11 बजे मुझे सब फोल्ड करना है। इधर देखिए प्रेस के कपड़े बंध गए और इधर ड्राई क्लीन का कपड़ा बंध गया। ड्राई क्लीन में देने के लिए ये भी निकल गया। पूरा रूम जो है ना, जितना अच्छा से सफाई हुआ था, जितने अच्छे से सफाई हुई थी, आज पूरे रूम की हालत वैसी ही दिख रही है क्योंकि इतना काम बाकी है। और ये देखिए पैरों की हालत, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये इसी में चोट लगा है और अब ये ना रखा नहीं जा रहा ज़मीन पे, इतना दर्द हो रहा है। एनीवे, मैंने आज कुछ फैंसी तो नहीं बनाया, पर ये देखिए मेरा डिनर। और डिनर में है दाल चावल और ये सब्जी पता है क्या है, लौकी, मूली, आलू और बड़ी, सब मिक्स है इसमें। तो पूजा के टाइम कुछ खास रिकॉर्ड नहीं किया, थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है, वो आप जाइए और देख के आइए। धनतेरस की पूजा पूरा तो मैंने पिछले साल दिखाई दिया था कि कैसे पूजा करती हूँ। तो इस साल मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया था। तो बस जी धनतेरस ख़त्म हो गई और कैसे करते करते दिवाली आ गई, पता ही नहीं चला। और थोड़ा बुरा भी लग रहा है क्योंकि पूरा मन ना हम लोगों का घर जाने का था और नहीं जा पाई। पतिदेव बिल्कुल नहीं रेडी हुए जाने के लिए। वो मुझे बोल रहे थे कि आप चले जाओ, ऐसा नहीं है कि नहीं बोल रहे थे, पर मुझे भी लगा कि यार गई तो फिर मैं 15 नवंबर 16 नवंबर से पहले तो नहीं आ पाऊँगी, और नहीं आ पाऊँगी तो ऑब्वियसली यहाँ दिक्कत तो होनी ही थी। बोले नहीं, चाहे बंदा ना बोले,
लेकिन दिक्कत तो होगी। उनको दिक्कत तब तक नहीं होती जब तक यहाँ छठ पूजा वगैरह चल रहा होता, लेकिन जब मैं इलेक्शन में रुक जाती तब उनको दिक्कत होती। तो इसी वजह से मैंने भी मना कर दिया। इवन कि आज भी कह रहे थे आपको चले जाना चाहिए था, मैं नहीं जा रहा हूँ तो क्या हुआ, अच्छा नहीं लगता ऐसे छोड़ के जाओ। और तबीयत भी उनकी ठीक नहीं रह रही है आजकल, आजकल तबीयत ख़राब रह रही है। कल भी कॉफ सिरप लिया है उन्होंने, और वायरल ने ना मतलब तोड़ दिया है मुझे भी और उनको भी। वो भी बार बार मतलब उनको कॉफ हो रहा है। इस वायरल के बाद कॉफ नहीं जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। आँखों का हालत बहुत बुरा हुआ पड़ा है मेरा, बहुत, थोड़ा बहुत नहीं, मुझे दो दो चीज़ें दिखनी शुरू, मतलब एक ही चीज़ दो दो दिखाई देना शुरू हो जाता है, ये कंडीशन है मेरा। मुझे धुंधला भी दिख रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या ही बोले, वायरल की वजह से ये सब हो गया, नहीं तो अब तक तो मेरे आँखों का ऑपरेशन भी हो गया रहता। एनीवे, चलिए डिनर कर लेती हूँ, बहुत थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा। 3 दिन से रेस्ट ही नहीं है, रोज़ मतलब स्टार्टिंग के 2 दिन तो 3-3 बजे सोई हूँ, और कल थोड़ा जल्दी सो गई थी, और आज भी सोच रही हूँ कि सो जाऊँ, लेकिन एक ऑफिस का रिपोर्ट बनाना है, तो कोशिश करूँगी कि वो बना के सेंड करके ही सोऊं। तो चलिए मैं अपना डिनर फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद में मिलती हूँ और दिखाती हूँ क्या करते हैं। ये भी तो पहाड़ भी तो समेटना है। पहाड़ समेटने के बाद में फिर अपना प्रेस के लिए पर्दे खुद से प्रेस करना है, तो वो भी है। तो मोटा मोटा दोनों बेडरूम अच्छे से हो गया, हॉल बहुत अच्छे से हो गया, और बहुत अच्छे से क्लीनिंग हुई, एकदम डीप क्लीनिंग किया है मैंने, बहुत बढ़िया से। 5,000 रुपये मांग रहे थे भाई। दोनों वॉशरूम भी हो गया, किचन भी हो गया, पूजा रूम, पूजा का स्थान पूरा हो गया, जाले पूरे निकल गए, सब कुछ हो गया, दीवार का सारा झड़ गया। थोड़ा सा पूजा रूम का कुछ कुछ सामान है वो क्लीन करना है, तो वो कल हो जाएगा। तो कल सुबह मैं सब कुछ क्लीन कर दूंगी। तो आज यम का दिया निकलेगा, धनतेरस है तो वो निकलता है जब सब घर में सो जाते हैं। और पता है जब हम छोटे थे ना, तो मुझे याद है नानी बोलती थी कि कोई देखना मत, सब सो जाओ, आंख बंद कर लो। और जब सब सो जाते थे, और कम से कम अगर नहीं सोते थे तो आंखें बंद करवा देती थी, लाइट बंद करवा देती, एकदम अंधेरा। और उसके बाद में नानी वो दिया लेकर के निकलती थी, और फिर घर से एकदम बाहर जा कर के दिया को जला के छोड़ के फिर आती थी। कहते हैं यम का दिया निकालने के बाद पलट के नहीं देखना है, एकदम चुपचाप से अपने घर में आ जाना है। पर यहाँ फ्लैट्स में आप कहाँ जाएंगे निकालने के लिए, तो फिर भी घर से बाहर करके सीढ़ियों तक मैं रख देती हूँ। तो क्या कर सकते हैं, घर से बाहर ही निकालेंगे ना, तो घर के दरवाजे के बाहर निकाल देते हैं। और बस यही है आज के दिन की यादें। और जब धनतेरस आता है, जब यम की दिया निकालने की बारी आती है ना, मुझे नानी की याद बहुत आती है। मेरी नानी बहुत अच्छी थी। मैं मतलब पहले मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी ना, अगर बनाती तो आप देखते, बहुत अच्छी थी नानी मेरी। तो चलिए मैं अभी खाना अपना डिनर कर लेती हूँ, और उसके बाद अगर कुछ होता है तो आपसे मिलते हैं। तो बने रहिए आप लोग ब्लॉग में, आगे और क्या होता है वो भी देखिए। तो ये है छोटी दिवाली के दिन का। मैं गई थी दिवाली देने के लिए, और उस दिन बस इतना ही शूट कर पाई। और ये है दिवाली के दिन का। तो ये देखिए तैयारी हो चुकी है मेरी पूजा की, और सारे भगवान अच्छे से नहा धो करके रेडी हैं, और दिवाली की पूरी तैयारी, मतलब पूजा की पूरी तैयारी करके फिर ही मैं जाती हूँ रेडी होने के लिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा है हर पूजा में मैं यही करती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रेखा की दुनिया। विश यू अ वेरी हैप्पी एंड अ प्रॉस्पेरस दिवाली। और बहुत लोगों का न्यू ईयर भी है, तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो ये दिवाली पटाखों वाली नहीं है मेरी, ये दिवाली दियो वाली। तो मैं रेडी हो गई हूँ पूजा के लिए, और चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ कि पूजा कैसे हो रहा है। तो ब्लॉग में बने रहिए, और पूरे ब्लॉग में बने रहिए। बहुत अच्छे अच्छे
शॉर्ट्स इसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए और वीडियो को आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे शुरू हो गया पूजा और बस पूजा ही करना है क्योंकि पूजा की सारी तैयारी हुई पड़ी है। तो बस लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करना है और आरती करना है, बस इतना ही बाकी है। पर इसमें भी काफ़ी समय लग जाता है क्योंकि मेरे पास जो लक्ष्मी गणेश जी हैं वो बहुत सारे हैं। मतलब कहते हैं एक मंदिर में एक ही होने चाहिए। तो होता है कि मेरे एक पीतल के लक्ष्मी गणेश जी हैं जो हमेशा मेरे मंदिर में होते हैं, और मिट्टी की मूर्ति की पूजा होती है और वो फिर हर साल बदल दिया जाता है। और थाली में मैं पूजा करती हूँ अपने चांदी वाले लक्ष्मी गणेश जी का, और इनका पूजा करके मैं उनको लॉकर में रखती हूँ। तो ऐसा मैंने सीखा है और इसीलिए मैं ये सब चीज़ें करती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने स्थापित कर दिया अपने चांदी के लक्ष्मी गणेश जी का, और अब धीरे धीरे करके उनकी पूजा की तैयारी कर रही हूँ। और ये देखिए मैं उनके लिए लेके आई थी पूरे गुलाब के फूल के माला। तो भाई मैं क्या ही बताऊँ, मार्केट में तो फूलों पे आग लगी पड़ी थी। ये छोटी सी माला वो 150-200 रुपये की बोल रहे थे, फाइनली मुझे 100 रुपये में मिल गया क्योंकि वो दीदी जो फूल वाली हैं उनसे मैं हमेशा फूल लेती हूँ, हर पूजा पाठ में फूल लेती हूँ। यही रीज़न है कि उन्होंने दे दिया था। और मुझे वॉइस ओवर पता है इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि कोई आवाज़ नहीं आ रही है, बस पटाखों की आवाज़ आ रही है। लगता है जैसे दिल्ली में ना पटाखे इस बार बैन नहीं थे और उन लोगों ने इतने पटाखे लोगों ने जलाए हैं। मुझे पटाखे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि एक तो जलने का डर रहता है, और मेरे साथ ऐसा हो चुका है इवन कि मैं दिए से जल गई थी और मेरा पूरा पैर जल गया था, और पूरे पब्लिक प्लेस में मैं जली थी। और एक बच्चे ने मेरे को बचाया था, बच्चा तो नहीं है बड़ा ही था, उसने अपने हाथ से जो मेरी साड़ी को साड़ी का आग जो बुझाया था उसके पूरे हाथ जल गए थे, मेरे तो पैर जले ही थे। तो इसलिए मैं पर्सनली बहुत डरती हूँ इन चीज़ों से। तो जो भी ये सब करते हैं सेफली करें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कौन होती हूँ किसी को ये बोलने वाली कि पटाखे नहीं जलाने चाहिए, पॉल्यूशन होता है। तो दिए से भी पॉल्यूशन होता है, इससे भी धुआं निकलता है, पर पटाखे से हार्मफुल पॉल्यूशन होता है, बस ये है। तो यहाँ पे मैं अपनी पूजा की तैयारी कर रही हूँ, और पूजा में ना मैं सोने चांदी की भी पूजा करती हूँ। तो कुछ अपनी ज्वेलरीज भी वहाँ पे रख करके पूजा करती हूँ, जो नॉर्मली घर में होता है, बस वही। तो ये देखिए कमल का फूल मैंने अर्पित किया माता को, और उसके बाद सारी पूजा पाठ यहाँ पे कंप्लीट किया। कुछ मैं ओरिजिनल वॉइस में छोड़ रही हूँ, आप कुछ ओरिजिनल वॉइस में भी देखिए और पूरे वीडियो में बने रहिए। बहुत अच्छी वीडियो बनी है। और साथ ही मैं आपसे कहूँगी वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ही सब्सक्राइब कीजिए। कई लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है और मेरी बात सुन करके वो दोबारा से सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करते हैं और वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो प्लीज़ जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है ये उनके लिए नहीं है। तो बस यहाँ पे सारी देवी देवता की पूजा पाठ होगी और उसके बाद हम लोग करेंगे इंजॉय, बहुत सारा मज़ा करेंगे। तो पूरे ब्लॉग में बने रहिए आप लोग। उलझ गया? मैं कह रही हूँ उलझना नहीं, बहुत मेहनत से बना है। अंकल को मैं मना करती हूँ मूर्ति लाने का। छतरी वाली मूर्ति ला दिए, अब टिके नहीं।
कुछ भी कर ले। हमने सब लगा लिया, सबने दिया भर लिया, तेल भर लिया। आरती का दिया नहीं भरा हमने। वाह, ये इधर रखा रह गया ना। खैर उसको भरने में मुझे 2 मिनट लगेगा। बेटा हैप्पी दिवाली। अरे मेरा पूजा ही चल रहा है, क्या बताती हूँ। हेलो, नमस्ते। अब चलाने ही वाले हैं बस, अभी तुरंत हम लोगों का पूजा खत्म हुआ है। हमारे घर में भी सेम लाइट है, वो स्टार वाली, पर वो येलो कलर की लाइट में प्रणाम करने के लिए। हैप्पी दिवाली भाभी, आइए ना।
और पूजा ख़त्म होने के बाद ये बारी आई धनलक्ष्मी पोटली बनाने की। कई लोग ये कटोरियों में छोड़ देते हैं और सुबह पोटली में डालते हैं, लेकिन लास्ट ईयर से मैंने शुरू किया है और मैं धनलक्ष्मी पोटली बना के लक्ष्मी जी के चरणों में छोड़ देती हूँ और सुबह उसको निकालती हूँ। तो इसमें सेम वही चीज़ें जाती हैं, हल्दी की गांठ, चावल, उसके बाद 5 कौड़ी, 5 कमलगट्टे और गोमती चक्र, उसके बाद लौंग, इलायची, सुपारी, ये सारी चीज़ें होती हैं और साथ में चांदी का सिक्का। तो ये वही चीज़ें हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, इसको आपको बार बार परचेज़ करने की कोई ऐसी ख़ास ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो जो पुराना गोमती चक्र, कौड़ी, सिक्का है उसी को धो करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने तो वही किया, धो करके ही इस्तेमाल किया। बाकी जो चीज़ें हैं, चावल वगैरह, चावल और लौंग, इलायची, इन सब चीज़ों को नया ले लिया। तो ये मैंने रख दिया माँ लक्ष्मी के चरणों में और यहाँ पे ख़त्म होती है मेरी पूजा। और अब आ गया था टाइम दिवाली स्पेशल खाना बनाने का। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ पनीर मसाला, जो कि बिना लहसुन प्याज का बन रहा है। और ये है खीर, तो गाढ़ी गाढ़ी क्रीमी क्रीमी सी खीर, क्योंकि खीर का भोग भी लगेगा। भोग तो मैं पूरा ही लगाती हूँ, लेकिन आज लेट भी हो गया था। और दूसरी एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि मैं भोग हमेशा सेंधा नमक का लगाती हूँ, और मेरा सेंधा नमक जो था वो मैंने उठा के सारा मिक्स कर दिया था। और अब इतनी रात को कहीं जा नहीं सकते थे, तो मैंने आज सिर्फ खीर का भोग लगाया। तो ये यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू की सब्जी। और आलू की सब्ज़ी ये दम आलू भी नहीं है और इसको आलू टमाटर भी नहीं बोलेंगे, ये आलू की सब्ज़ी थी। गाढ़ी गाढ़ी सी आलू की सब्ज़ी बनाई है, साथ में खीर बनाया है और उसके साथ में मैंने बनाया पनीर मसाला, जो कि बहुत यमी बना था। और चूँकि अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं इस सब्ज़ी को रहते हुए भी नहीं खा सकती, क्योंकि छठ पूजा का आज से शुरू हो चुका है। कहते हैं पख लगने के बाद बहुत ये पख होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो ये जो पक्ष स्टार्ट हो गया, तो उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें छठ पूजा जो करते हैं वो लोग नहीं खाते हैं। तो वो उसमें एक टमाटर भी है, तो टमाटर इसमें डाला हुआ है, तो अब मैं नहीं खा सकती। और आप देख सकते हैं कि कितनी यमी लग रही है, देख करके बहुत टेस्टी बनी थी। तो बस फिर खाना पीना बनाया और उसके बाद हम लोग गए थोड़े से मस्ती करने के लिए। आपको ब्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसकी अगर पूरी रेसिपी चाहिए तो बताइएगा। बिना लहसुन प्याज का बहुत यमी खाना बनता है। आलू की सब्ज़ी सब जानते हैं बनाना, ऐसा कुछ इसमें ख़ास नहीं है। और ये देखिए निकल गई गर्मा गर्म पूड़ियाँ। हैप्पी दिवाली। हमारी दिवाली थोड़ी लेट इसलिए खाना भी लेट, और इसीलिए बहुत जल्दी, एकदम जल्दी में हम लोग। आप लोगों की दिवाली कैसी रही? तो जी पूजा पाठ हो गया और डिनर भी बनाना था, और आज बहुत लेट हो गया था। एक्चुअली बीच में कोई मेरा ब्लॉग नहीं आया, बस एक ब्लॉग आप लोगों ने देखा कि मुझे अचानक से पता चलता है कि अब मुझे घर नहीं जाना है और मैं पागलों की तरह काम करना शुरू कर देती हूँ। उसके बाद में बहुत जगह, मतलब बहुत सारे काम थे मेरे पास। छठ पूजा की पूरी सफाई थी, दिवाली की सफाई थी, दिवाली का काम था, बीच में मुझे दिवाली देने भी जाना था कई जगह। तो उसमें से सिर्फ एक जगह गई, कहीं गई भी नहीं मैं दिवाली देने के लिए। तो मेरा काम ऐसे ही चलता रहा। और उसके बाद में आज तो पूरा दिन जो है कैसे बीता है समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे, क्योंकि सबसे पहले तो घर की तैयारी, मतलब सफाई हो जाने के बाद एडजस्ट करना चीज़ों को, सारी चीज़ों को सेट करना, वो एक अलग हेडेक हो जाता है। तो आज सुबह 5 बजे उठ गई थी मैं, और साथ में ये सारा काम मैंने किया। तो
करते करते 9 साढ़े 9 बज गया और 9 साढ़े 9 तक मेरा किचन, मेरा पूजा रूम सब रेडी हो गया था। बस ये रूम जहाँ मैं बैठी, अब बेडरूम भी रेडी था, और ये रूम जहाँ मैं अभी बैठी हूँ, ये रूम ऐसे लग रहा था जैसे पहाड़ है इसमें। मतलब कोई शूट उस टाइम का होता ना तो मैं आपको बिफोर आफ्टर करके दिखा देती, इतना बुरा हालत था मेरे इस रूम का। तो और उसी टाइम मुझे हेडेक होना शुरू हो गया बहुत तेज। तो इस बीच में क्या हो रहा था ना कि मैं लेट तक जाग रही थी और जल्दी उठ रही थी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बिना खाना खाए बिना पानी पिए काम किए जा रही थी। अच्छा, ज़्यादा पानी नहीं पीने से मैं फ्रेश नहीं हो पाती हूँ, तो वो भी नहीं हो पा रहा था। और इस चक्कर में मुझे ऐसा लगा कि मेरा डायबिटीज़ बढ़ गया है। तो मैंने फटाफट से ब्रश किया, फ्रूट्स खाया और उसके बाद में मेडिसिन खा लिया, लेकिन हेडेक हिल नहीं रहा था, वो एज इट इज़ चल रहा था। फिर मुझे समझ आया कि मैं पानी नहीं पी रही हूँ, ये इसलिए प्रॉब्लम है। तो फिर जब मैंने पानी पिया और मैं सोई हूँ, मैं सो गई। अब जो मैं सो गई वो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गई। मैं करीब 1 घंटा सो गई। अब जब सो के उठी तो एकदम काम करने का मन ना करे, और फिर धीरे धीरे करके काम निपटाना शुरू किया धीरे धीरे। उसके बाद में घर में गेस्ट आ गए दिवाली देने के लिए। फिर जब वो गए हैं तो मैं भाग के मार्केट गई हूँ, और ऐसे तो सारी चीज़ें हस्बैंड लेके आ गए थे, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो लेडीज़ ही ला सकती हैं, जैसे भगवान जी के आसन है, भगवान का ड्रेस है, फूल है, माला है, इस तरह की चीज़ें थी, घरौंदा था। तो ये सब चीज़ें मैं ले करके आई हूँ, और लेके आते आते बज गया था 5:45 बजे से। फिर मैंने मंदिर सेट किया। उसके बाद बीच में हम लोगों ने लाइटें लगा ली थी, तोरण लगा लिया था, और थैंक गॉड कि सलोनी थी आज मेरे साथ, तो सलोनी के रहने से बहुत हेल्प मिला। रंगोली आज सलोनी ने ही बनाया है, जो आपने इतनी सुंदर सुंदर फूल की रंगोली और नॉर्मल कलर वाली रंगोली जो भी देखा वो सब सलोनी ने बनाया है, और बहुत बहुत अच्छा लगा कि वो थी मेरे साथ और अच्छे से सेलिब्रेट हो गया, और उसी ने वीडियो भी शूट किया। और फिर उसके बाद में फिर मैं सारा करके तब जा कर के पूजा करते करते हम लोगों को 9 साढ़े 9 हो गया। तो काफ़ी लेट हमारी पूजा हुई है आज। तो अभी पूजा कंप्लीट हो गया है, इवन कि मेरा डिनर भी बन गया है, लेकिन अभी किसी ने खाया नहीं है। और सलोनी को भी मैंने बोला कि खा लो, पर पता नहीं शायद उसका किसी का फ़ोन आ गया, तो वो भी चली गई है अपने रूम में, और पतिदेव भी अपने रूम में बैठे हुए हैं, वो भी अभी डिनर नहीं कर रहे हैं। और मैंने तो अभी पानी पिया है, क्योंकि भाई पानी बहुत बड़ी चीज़ है। और ये सेट देखिए, ये वही सेट है जो सदर से लिया था। कैसा लग रहा है सेट? अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मेरी साड़ी कैसी लगी, आप लोगों को पूरा लुक दिखाती हूँ कैसी है ये साड़ी, फिर बताइएगा कि साड़ी कैसी है। तो बने रहिए ब्लॉग में, वीडियो को आगे लेके चलते हैं। उसके बाद डिनर करने के बाद हम गए छत पे, और छत पे नज़ारा ही बहुत प्यारा था। ठीक है, पटाखे जल रहे थे, पर पता है क्या, इसको देखने में बहुत अच्छा लगता है। आप खुद देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। और हमारे छत पे बहुत अच्छी डेकोरेशन भी हुई थी, पूरी लाइटें लगी हुई थी, तो बहुत सुंदर लग रहा था। और ये आप पीछे नज़ारा देख रहे हैं, ये देख करके तो मन एकदम खुश हो रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। कोई इतना पटाखा जला रहा था और हम लोग अपने छत से खुश हो रहे थे। तो आसमान में धुआं आप देख सकते हो, पॉल्यूशन किस लेवल पे बढ़ जाता है। फिर वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा बहुत शूट किया, थोड़ा वीडियो शूट किया और थोड़े फ़ोटोज़ क्लिक किए। उसके बाद हम लोग आ गए नीचे अपने घर में।
उसके बाद हम लोगों ने छत पे लिया कुछ फ़ोटोग्राफ्स, वो आप देखिए हमारे कुछ फ़ोटोग्राफ्स। तो जी डिनर विनर हो गया, रात का 1 बजने वाला है और अभी हम लोग छत पे गए थे और वहाँ पे हम लोगों ने बड़े प्यारे प्यारे से वीडियो और फोटोज़ वगैरह लिया। और उसके बाद में अब डिनर विनर हो गया है। अब मेरा जो मेन डिनर है ना, दवाई, अब वो लेना है क्योंकि दिन में भी तबीयत ख़राब हो गई थी और आंखें आप लोगों को दिख रही होंगी अजीब सी तनी तनी सी, सॉरी। तो बस चूड़ियाँ नहीं उतारी हैं मैंने, बाकी ज्वेलरी भी उतार दिया, साड़ी भी चेंज कर लिया और अब सोने भी जाना है। तो बस मेडिसिन खाते हैं और फिर सोते हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में। और ब्लॉग में बने रहिए। दिल्ली में छठ पूजा होगा और ये छठ पूजा थोड़ा स्पेशल होगा, तो बहुत लोग दिखेंगे आपको इस छठ पूजा में। तो इस स्पेशल छठ पूजा में आप सब बने रहिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज़ जाइए और जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो बस वंस अगेन हैप्पी दिवाली और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग रेखा की दुनिया। बाय बाय।